दोस्तों लूका 2 अध्याय का 19 पद में लिखा है, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। और लूका 2 अध्याय का 51 पद में लिखा है कि तब वो उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। दोस्तों इस पद में लिखा है कि वो उनके साथ गया यानी यीशु मसीह, और उनके वश में रहा यानी माता पिता यानी यीशु मसीह अपने पेरेंट्स के साथ गया और उन्हीं के अधीन में रहा। और मरियम के बारे में लिखा है कि उसने यानी मरियम ने सारी बातें अपने मन में दबाए रखा। दोस्तों यहाँ पर एक बात हमें पता चलता है कि माँ मरियम सारी बातों को अपने मन में दबा कर रखती थी, और सही वक्त आया तब उन्होंने यीशु मसीह के चेलों को बताया, इसलिए तो वे लिख पाए और आज हम पढ़कर यीशु मसीह के बारे में जान पा रहे हैं। दोस्तों आज हम चुप रहने के लिए बारे में जानेंगे। ये कुछ पद है जो चुप रहने के बारे में हमें बताता है। जैसे सपोपदेश 3 अध्याय का 7 अध्याय में लिखा है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है। दोस्तों कभी कभी चुप रहना अच्छा है, क्योंकि ये आपका ताकत है। आपकी चुप्पी आपको इतना ताकत देगा कि आपको कुछ भी सोचने या करने की ज़रूरत ना होगी। आज लोग या तो गुस्से में चुप रहते हैं, या नाराज़गी के कारण चुप रहते हैं, या कुछ ना कर पाने में चुप रहते हैं, और दूसरी तरफ आज लोग चिल्लाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, या तो अपने बारे में बताने के लिए, या अपना ताकत दिखाने के लिए, या अपना दबदबा बनाए रखने के लिए। लेकिन दोस्तों बाइबल हमें चुप रहने के लिए बताता है, क्योंकि चुप रहना बहुत बड़ा ताकत है। चुप रहने से आप एक पावरफुल व्यक्ति बन सकते हैं। आपकी चुप्पी आपको पावरफुल बना सकता है। और आज बाइबल की इस चुप रहने के सिद्धांत को बहुत से लोग अपना भी रहे हैं। दोस्तों जब मूसा इजरायलियों को लेकर मिस्र से निकल रहा था और उसके पीछे फिरौन की सेना पीछा कर रही थी, सामने लाल सागर था, तो ऐसे समय में मूसा ने कहा कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुप रहो, जिसे आप निर्गमन 14 अध्याय का 14 पद में पढ़ सकते हैं। दोस्तों आज लोग सामने वाले से ज़्यादा और ऊंचा आवाज़ में बोलना पसंद करते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए लड़े या आपके लिए कुछ करे तो चुप रहिए। और आज का ये समय चुप रहने का ही है, और परमेश्वर भी आपसे यही चाहता है, और इसीलिए वचन में भी ऐसा कहा गया है। दोस्तों यीशु मसीह को याद करें कि वो पिलातुस के सामने ऐसे खड़े थे जैसे वो आश्चर्य में हो। यशायाह 53 अध्याय का 7 पद में जिस मसाया का जिक्र है उसके बारे में लिखा है कि वो भेड़ियों जैसे ऊन कतरने के समय में चुपचाप रहता है, वैसे ही वो भी रहेगा। दोस्तों ये सोचने की बात है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के कितने बड़े योजना को पूरा कर दिया सिर्फ और सिर्फ चुप रहकर। दोस्तों यीशु मसीह इसलिए चुप थे क्योंकि दोषी हमेशा चुप रहता है, पर यहाँ पर हम दोषी थे और यीशु मसीह हमारी जगह पर थे, इसलिए वो चुप थे। आखिर एक और बात नीति वचन में 10 अध्याय का 19 पद में लिखा है, जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से काम करता है। यानी दोस्तों जो अपने होठों को बंद करके चुप रहता है वो बुद्धि से काम करता है, और बुद्धि हमेशा यहोवा से ही आती है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा सुनकर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो आने तक आप सबको जय मसीह की।